सपनों और लक्ष्यों के बिना जीवन जीवन नहीं है, केवल मौजूदगी है। और आप यहाँ पर केवल इस धरती पर मौजूद रहने के लिए नहीं आए हैं। आपको अगर भगवान ने भेजा है तो कोई खास पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपका और मेरा ना फिंगरप्रिंट मैच हो सकता है, ना ही सोच मैच हो सकती है। और भगवान कभी भी कोई भी चीज़ फालतू में नहीं बनाता है। हेलो, मैं हूँ बालकृष्ण गामड़। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी ये जो ट्रेनिंग सीरीज़ शुरू हो रही है 5 पार्ट में होगी। मैं आपको पहले से बता दूं कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। अगर आप आपके करियर को लेकर सीरियस नहीं है ना, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ना देखें, छोड़ दें। वो जो कर रहे हैं ना, वही करते आए। और एक बात बोल दूं मैं कि जो करते आए हैं, अगर वही करते रहे तो वही मिलेगा जो आपको मिलता आया। बट अगर आप सच में आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, सच में आप तेज़ी से ग्रोथ करना चाहते हैं, या फिर आपके जो सपने हैं उनको आप हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो ये जो ट्रेनिंग सीरीज 5 पार्ट में होने वाली है, स्पेशली केवल और केवल आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक अगर आपने इस सेशन को देखने का निर्णय लिया है तो चलिए बिना देरी किए हम बात करते हैं पहले कदम के ऊपर। और ये पूरा वीडियो केवल पहले कदम पे होना है। सपने। आज इस दुनिया में जो कुछ भी चीज़ उपस्थित हैं, आपके सामने है, मेरे सामने है, हमें दिखाई दे रही है, ये चीज़ ना किसी समय किसी व्यक्ति के लिए सपना थी। उस व्यक्ति ने इस चीज़ का सपना देखा था और ये चीज़ आज हमारे सामने है, राइट। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि आपका और मेरा इस धरती पर होना भी हमारे माँ और हमारे पिताजी का सपना था, राइट। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, मेरा ये वीडियो बनाने का भी मेरा सपना था कि यार मैं जो सीखा हूँ, मैं जीवन में ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरे सपनों को मैं हकीकत में बदल रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँ। बट केवल एक वीडियो में मैं शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर हम केवल पहले कदम पे बात करने वाले हैं। और ये टोटल अपने 5 कदम, राइट। तो आने वाले वीडियो भी आपको ध्यान से देखना है। और एक बार फिर बोल दूँ मैं आगे बढ़ने से पहले कि नोट्स ज़रूर बनाना है। आई रिपीट, सपना देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि देखो, छोटी सोच और पाँव की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। इस सृष्टि में जितने भी सफल लोग हैं या फिर महान लोग हैं, वो लोग सफल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सपना देखना शुरू किया। कहते हैं कि किसी भी एक फील्ड में आपको बहुत बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका टाइम तो लिमिटेड है। अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है तो आप बहुत आगे जाओगे। सोच बड़ी मीन्स आपका सपना, कि आपको कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है। आपको चिंतन करना पड़ेगा इस बात के ऊपर, क्योंकि मैंने बोला कि ईश्वर कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। अगर आपको बनाया है ईश्वर ने और आपको जो सपना दिखाया है, इसका मतलब यह है कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में अगर सपना देखना और उसको पूरा ना करना ऐसा होता, तो ईश्वर हमें ये सपना देखने की शक्ति नहीं देते। क्योंकि 84 लाख जीव हैं इस धरती के ऊपर, और उसमें से मनुष्य ही एक ऐसा इंसान, एक ऐसा जीव है जो सपना देख सकता है, जो कल्पना कर सकता है, जो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं, तो उसको हकीकत बदल सकते हैं। लेकिन लोगों ने देखा ही नहीं। मैं आपको जीवन को एक सरल समीकरण से समझाता हूँ। सपना होगा तो विकास होगा, और विकास होगा तो ही जीवन है, और जीवन है तो सपना देखना पड़ेगा। और सपना नहीं देखना मतलब आप जानवर के समान हैं। तो आप जानबूझकर बहुत बड़ा परिवर्तन आपके माइंड में लेके नहीं आओगे, बहुत बड़े सपने नहीं देखोगे, तो अनजाने में आप छोटी सोच के साथ में ही जीवन काटना शुरू कर देंगे। और आपको बहुत बड़े सपने देखने का हक है, क्योंकि आप यूनिक पर्सन हैं पूरे वर्ल्ड में। अभी आप आपके करियर को शुरू कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो किसी भी एक फील्ड में ना भाई आपको बहुत बड़ा सोचना है। क्लैरिटी करनी है कि आपको किस चीज़ का, किस फील्ड का इंटरेस्ट है, उसी वे में आपको बहुत बड़ा सोचना है। आपके आसपास वाले क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं सोचना है, बहुत बड़ा सोचना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि भाई, अगर मैं भी मेरी फील्ड में बहुत बड़ा नहीं सोचता, मैं सपना नहीं देखता, तो क्या मैं यहाँ पर आ पाता? आज अगर मैं इतना बड़ा सपना नहीं देखता, तो मैं भी मेरे पापा के साथ में बस वही खेती करता, गाँव में ही रहता। पर मैंने देखा कि नहीं यार, कि मुझे इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करना है ताकि मैं हर एक युवा जो गलत दिशा में भटक रहा है, रील के कारण रियलिटी से दूर हो गया, अपने पोटेंशियल का उपयोग नहीं कर पा रहा है, बड़े सपने नहीं देख रहा है, क्योंकि उसको ऐसा माहौल ही नहीं दिया जा रहा। तो मेरा एक लक्ष्य बन चुका था, एक सपना है मेरा, कि भारत के जितने युवा जो गलत दिशा में आगे जा रहे हैं, उन सब को सही दिशा में आगे बढ़ाना। और इसके लिए देखो, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कौन कौन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बट मैं मेरा काम कर रहा हूँ। क्योंकि सीरियस होंगे आप तो सच में देख रहे होंगे। तो भाई सोचना शुरू करो बहुत बड़ा,
तभी जाके ना आप जीवन में ग्रोथ कर पाएंगे, तभी जाके आप जीवन में बहुत बड़ी सफलता को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज तो कोई संभव ही नहीं है फिर। एक लेखक ने कहा कि यदि आप बहुत बड़े सपने नहीं देखेंगे तो आप ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आप क्या बन सकते हैं। तो इसलिए ना भाई सपने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सपनों से विश्वास उठ गया कि सर आप बात कर रहे हो सपनों की, लेकिन सपने पूरे नहीं होते हैं। सपना क्यों देखूं मैं, क्योंकि पूरे तो होने नहीं। आइए अपन इस पॉइंट के ऊपर ना और डेप्थ में बात करते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि सपने पूरे नहीं होते हैं? अगर ऐसा है तो जितने भी लोग थे जिन्होंने पूरी शिद्दत से सपनों को देखा, विश्वास रखा और काम किया, तो क्या उनके सपने पूरे नहीं हुए? और अगर क्या आप सपने देखेंगे तो क्या आपके सपने पूरे नहीं होंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि अगर आपने सपना देख लिया, आपने एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे इस वीडियो को एंड तक देखना है, जो आने वाले जो 5 वीडियो हैं टोटल, मतलब इसके बाद 4 वीडियो आने वाले हैं, सभी को मुझे देखना ही देखना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो आप मुझे बताओगे कि आपको कोई रोक सकता है देखने से? कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अगर सपनों को देखने से अगर कोई रोक रहा है ना, तो वो है आप खुद, आपका नेगेटिव माइंड, आपकी छोटी सोच। इसलिए मैंने बोला कि छोटी सोच से बाहर आना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, अपने आप को उठाना पड़ेगा। आप याद करो आपके बचपन को, क्या बचपन था यार, कितनी इच्छाएं थी, कितने बड़े बड़े सपने थे। याद करो बचपन को, बहुत बड़े बड़े सपने, यार मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ज़ीरो डाउट के साथ में। लेकिन जैसे हम बड़े होते चले गए, हमारे समाज ने हमारे ऊपर बेड़ियाँ बांध दी। तो मेरा ये कहना है दोस्त कि अगर आप आपके बचपन को याद करें ना, तो आपको ज़ीरो डाउट था, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते थे आप, बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जब जैसे बड़े होते गए, आपकी सोच छोटी होती गई। हम बड़े होते गए, हमने सपना देखना बंद कर दिया। विज्ञान के अनुसार कहते हैं कि जिस स्किल के ऊपर ज़्यादा समय तक काम नहीं करोगे, वो स्किल धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, बड़े सपने देखना भी एक प्रकार की स्किल है। हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, हमें विश्वास ही नहीं है, डर लगता है हमें कि यार हम पूरे कर सकते हैं क्या? और भाई सच में कर सकते हो क्या? यार सर सपने देख लेंगे, लेकिन उसके लिए ना कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो भाई बिना हार्ड वर्क किए तो किसी भी फील्ड में ग्रोथ नहीं मिलने वाली। यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ा था। जब आप बच्चे थे तब करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था? एक एक चीज़ को करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्या खेती करना आसान है? क्या वो हार्ड वर्क नहीं है? आपके पापा जो खेती कर रहे हैं, क्या उनका सपना है कि वो खेती करें? क्या उनका सपना है कि आप भी खेती करें? नहीं, उनका भी सपना है कि आप बहुत बड़े बने। लेकिन आपने ना आपके माहौल, आपके दोस्त यारों को देख देख के एक बिलीव सिस्टम बना लिया कि सपने पूरे नहीं होते, हम छोटे ही रहेंगे, हम कभी बड़े नहीं हो सकते। भाई ये गलत बिलीव सिस्टम है। आप देखो आपके बचपन को, आप छोटे थे तो कितनी बार गिरे आप, कितनी बार गिरे, अनलिमिटेड गिरे आप, लेकिन तब तक कोशिश करते रहे जब तक कि आपने चलना शुरू ना कर दिया हो। और देखो आपने चलना शुरू कर दिया एक समय। तो मेरा वही कहना है यार कि आप जब साइकिल चलाए तो कौन ऐसा इंसान है जो कभी गिरा ही नहीं हो? हर व्यक्ति गिरता है, लेकिन क्या वो हार मानता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज हमने हार मान ली। आज हम जो प्रयास करते हैं हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, हम एक बार जब फेल हो जाते हैं ना तो हम हार मान लेते हैं। वो जो प्रयास हमारा फेल हो जाता है तो हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि यार सपने पूरे नहीं होते हैं, हम फेल हो गए। हमारा जो प्रयास था उसको हमने सफलता और असफलता की परिभाषा दे दी, जबकि बचपन में ऐसा नहीं था। बचपन में हम बार बार प्रयास करते थे। याद करो आपके बचपन को, बस वही वाला एटीट्यूड, वही वाला माइंडसेट आपको अब वापस लेके आना है, वही स्किल के ऊपर वापस रिहर्सल करना है। क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखेंगे ना, तब तक आपकी उस फील्ड में आप ग्रोथ नहीं कर सकते। चाहे आप पढ़ाई में नंबर 1 जाना है आपको, या फिर आपको जॉब नंबर 1 पे लेना है, कोई भी बिजनेस में नंबर 1 जाना है, XYZ बिजनेस, किसी भी फील्ड में आपको नंबर 1 पे जाना है ना, तो पहले नंबर 1 सोचना पड़ेगा। साइकिल चलाने के पहले भी आपका सपना था और फिर आपने उसके लिए लगातार प्रयास किया। लेकिन उस टाइम पे ना आपने उस प्रयास को असफलता की परिभाषा नहीं दी जब आप गिरे थे तो। लेकिन आज छोटी सी गिरावट के कारण, एक छोटी सी खुद की गलती के कारण आप अपने आप को असफल मान लेते हैं। तो आपके प्रयास, जिसके कारण आपका प्रयास असफल नहीं हुआ, उस प्रयास को असफलता का नाम मत दो, वो केवल एक प्रयास है। सोच को बड़ी रखो यार, बोला ना मैंने शुरू में, और उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। सपना अगर देखा है ना तो पूरे तो करने पड़ेंगे, और पूरे करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी ना, जैसे कि बचपन में चुकाई आपने। आप मुझे बताओ यार कि एक कार कहाँ पर सुरक्षित है? आपके पास जो बाइक है वो बाइक कहाँ सुरक्षित है? डेफिनेटली घर में। एरोप्लेन कहाँ सुरक्षित है? हवाई अड्डे पे। हर एक चीज़ सुरक्षित है अपने घर में, अपनी जगह पे। पर आप मुझे बताओ कि क्या वो उसी के लिए बनी है? जहाज सुरक्षित है पानी के किनारे, लेकिन क्या वो उसी के लिए बना है? आप बोल रहे हो बिल्कुल नहीं। आप सुरक्षित हो आपके घर में, पर क्या आप
केवल इसी के लिए बने हो, घर में रहने के लिए बने हो? बिल्कुल नहीं भाई, तोड़ना पड़ेगा अपने आप को, झंझोड़ना पड़ेगा। सपने ऐसे पूरे नहीं होते। लेकिन हाँ, ये झंझोड़ने की ताकत, मेहनत करने की ताकत सपना देखने के बाद ही आएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले कि सपना देखना पहला कदम है। आज अगर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ तो मेरा सपना था कि मैं वीडियो से लोगों को गाइड करूँगा, यूट्यूब पर आके लोगों से मैं बात करूँगा। और डेफिनेटली आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते आप ये सपना देख सकते हैं कि मुझे भी विकी जी की तरह बात करनी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है यार। सपना देखेंगे तभी तो मेहनत करने का जुनून आएगा ना आपके अंदर, तभी तो आप अपने आप को तोड़ोगे। तो जो इंसान लगातार मेहनत करेगा ना, वो इंसान फिजिकली भी फिट होता है, मेंटली भी फिट होता है। और जो कभी काम नहीं करता है ना, जो बहुत बड़ा सोचता नहीं है ना, वो इंसान कमज़ोर होता है, और कमज़ोर इंसान की दुनिया कदर नहीं करती है। इसलिए सपने देखना पड़ेगा आपको बहुत बड़ा। आपको फिर भी लग रहा है ना कि यार सपने देखना मतलब संघर्ष भरा जीवन जीना, तनाव वाला जीवन जीना। तो अध्ययन में ऐसा साबित हुआ है कि थोड़ा सा तनाव देना अपने शरीर को या फिर अपने माइंड को, ये बहुत फ़ायदेमंद है लॉन्ग टर्म के लिए। तो खाली दिमाग शैतान का घर, इससे बेहतर है कि इस दिमाग को बड़े बड़े सपनों से भर दो, और देखना फिर यही दिमाग आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवाएगा। वो काम करवाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं। हाँ, असीम शक्ति है आपके अंदर, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करने के लिए आपके पास सबसे पहले होने चाहिए आपके सपने। और याद रखना कि बचपन से आप जो काम आज आपके लिए आसान है, वो काम करना आपके लिए सपना था। तो फिर रिपीट करूँगा मैं, फिर याद दिलाऊंगा कि बहुत बड़ा सोचो कि छोटा सोचो, एनर्जी बराबर लगनी है। सपने बड़े देखो कि नहीं देखो, टाइम तो निकल ही रहा है, तो बहुत बड़े सपने देखो और उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। लेकिन एक बात याद रखना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए कभी भी काम नहीं करना है, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए काम करना है। मैंने बोल दिया कि सपने देखना है, तो आपने क्या किया कि हाँ सपने देखना है, तो आपने सपना देख लिया कार का, उस दोस्त को खुश करने के लिए, आपकी उस गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, जो कि जिसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब तक साथ रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं। तो दुनिया को खुश करने के लिए कोई भी सपना मत देखो, अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर इम्प्रूव करने के लिए सपना देखो। हाँ, आपका सपना कार का, गाड़ी का, घर का हो सकता है, बट आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए आपने सपना देखा ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। ये लाइन ना भाई जो मैंने बोल दी, गोल्डन लाइन है। माइंड को पूरा फ्री रखना है, सोच बहुत बड़ी रखनी है, लेकिन ना आसपास के लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसके ऊपर ध्यान देना नहीं है, और आपको केवल आपके लक्ष्य के लिए काम करना है, क्योंकि आपकी सोच कभी भी आपके आसपास वालों से मैच नहीं करेगी। तो सिंपल सी बात है भाई, इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, और आपकी भी सोच अलग है, तो आपका सपना भी अलग हो सकता है। तो किसी और को खुश करने के लिए सपना क्यों देखना, फिर खुद को खुश करने के लिए सपना देखना है, और आपकी फैमिली को खुश करने के लिए, राइट। हाँ, आप खुश हो रहे हो आपके सपनों से और फिर दुनिया खुश हो रही है तो भी ठीक है, पर दुनिया को दिखावा करने के लिए सपना बिल्कुल नहीं देखना है, और बड़ी बड़ी बातों करने के लिए सपना बिल्कुल नहीं देखना है। जो सपना रियल होगा ना, वो सपना आपको नींद नहीं आने देगा। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपना वो नहीं जो आप रात में सोते हुए देखते हैं, सपना तो वो है जो आपको नींद ही ना आने दे, राइट। तो ऐसा सपना देखो भाई, लिख लो एक डायरी में कि क्या क्या सपने हैं आपके, लिखना पड़ेगा, जो चाहिए वो क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। एक सपनों की डायरी रखो आप, देखिए मेरे पास डायरी है, मेरी डायरी बनाओ सपने की, क्या क्या सपने हैं आपको, कितना बड़ा आदमी बनना है आपको। भाई सपना नहीं देखेंगे तो पहुँचेंगे कैसे। मेरी एक बात याद रखना, कभी भी रिश्तेदारों और आपके दोस्तों को सुनकर आपके सपनों को मत छोड़ना, क्योंकि मैं पहले सोल्यूशन दे चुका हूँ कि हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, आपकी भी सोच अलग है। अगर आपको लग रहा है कि आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप बनेंगे, आपको आपके दोस्त की नहीं सुनना है। अगर मैं मेरे दोस्त की सुनता तो मैं मेरे दोस्त की तरह ही बना हुआ रहता। लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि मैंने तो अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव किया, बट वो मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तू जहाँ पर है ना वहाँ पर आने के लिए हमारा सपना है। लेकिन एक समय उन्हीं दोस्तों ने बोला था कि तू इस फील्ड में मत जा, बट मेरा सपना था ना, मैं आया और मैंने ग्रो किया। तो मेरा वही कहना है कि आपको बिना बात उनकी नहीं सुननी है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आपको तकलीफ हो, और जब तक आपको तकलीफ नहीं होगी तब तक आप जीवन में ग्रोथ नहीं करेंगे। तो भाई उनसे प्रेम करिए, बट ज़रूरी नहीं कि उनकी बात मानी जाए। यहाँ तक कि ना आपके सपनों को अगर आपने डिफाइन कर लिया, डिस्कवर कर लिया है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो फिर आप अपने पेरेंट्स की भी ना सुनो, क्योंकि अगर पेरेंट्स कई बार आपके खिलाफ हो सकते हैं। देखो, आपके मम्मी पापा की दिल से सेवा करो, उनका सत्कार करो, उनका सम्मान करो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात मानी जाए, क्योंकि माँ बाप का दिया गया प्रेम प्यार बहुत ही अनलिमिटेड है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बट उनके द्वारा दिया गया जो माइंडसेट है ना, वो बिल्कुल गलत है कि आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते। आपको बड़ा आदमी बनना है आपके मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए ही, लेकिन उसके पहले सपनों को पूरा करने के लिए सपना देखना पड़ेगा ना, और आप कर सकते हैं यार। ईश्वर ने शक्ति दी है आपको। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखना यहाँ तक भाई सबके बस की बात नहीं है।
यू आर यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि साधारण आदमी असाधारण फोकस से असाधारण रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। तो आपको फोकस करना है केवल आपके सपनों के ऊपर और देखना फिर कैसे आपका माइंड आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके आसपास ऐसे माहौल क्रिएट करता है, ऐसे लोगों को लेकर आएगा, ऐसी ट्रेनिंग देगा जैसे कि ये वीडियो, राइट। इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि अगला वीडियो जो अगला कदम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना आप। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि दूसरों को सुनकर कभी भी आपके सपनों को नहीं छोड़ना। MS धोनी अगर पापा की बात मानता ना, आज ट्रेन में घूमता रहता इधर उधर, क्रिकेट के इतना बड़ा चैंपियन नहीं बन पाता क्रिकेट में, राइट। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने दिल की सुनी। तो कहते हैं ना कि खुद की सुनोगे तो निखर जाओगे, बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे, राइट। यहाँ स्क्रीन पर ये जो फोटो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन लोगों ने भी तो सपना देखा था, तभी तो ये इतने बड़े मुकाम पे पहुँच पाए। और बस आपको भी इनसे प्रेरणा लेनी है और आपको भी आपके फील्ड में टॉप पर जाना ही जाना है। देखो अभी मैं आपको एक्शन प्लान दे रहा हूँ कि कभी भी एक समय में 3 से अधिक सपनों पर काम ना करें। उन 3 सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट कर लें और फिर उसी के ऊपर काम करना शुरू कर दें। एक ब्रेक थ्रू लक्ष्य सेट करें। ब्रेक थ्रू लक्ष्य मतलब एक ऐसा लक्ष्य जिस लक्ष्य को अचीव करने से सारे सपने आपके धीरे 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 ऑटोमेटिक कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान के लिए सफलता इस बात की नहीं कि छोटा लक्ष्य को सेट किया उसने और अचीव कर लिया। किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा ऊंचा लक्ष्य सेट करके उसको ना पाने में नहीं, बल्कि छोटा लक्ष्य सेट करके उसको पाने में है। तो इसलिए ना भाई एक ब्रेक थ्रू, एक ऐसा लक्ष्य रखो जो सारे सपनों को पूरा कर देगा। चाहे वो पैसा कमाना हो सकता है, डेफिनेटली हर व्यक्ति का सपना पैसा कमाना नहीं हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक लक्ष्य सेट कर सकते हैं कि मुझे इतनी इनकम करनी है, इतने पैसे कमाने हैं ताकि मैं ये मेरे सपनों को पूरा कर लूँ। तो एक ऐसा लक्ष्य सेट रखो कि आप सारे वो चीज़ कर लो और इन सपनों को देखना निरंतर जारी रखो आप जो भी आपके हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि बस आप लगातार ऐसे माहौल में बने हुए रहो, मेरे वीडियो से जुड़े हुए रहो, ताकि आप ना बहुत जल्दी आपके लक्ष्य को आप अचीव करें। तो हमारी जो ट्रेनिंग सीरीज़ चल रही है कि सपनों को आप हकीकत में बदलें, इसके लिए ना ये जो डे नंबर 1 था, वीडियो नंबर 1 था, पहला कदम। अगला कदम इसके ऊपर हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या सपना है और इस वीडियो की सबसे पावरफुल लर्निंग क्या रही आपकी। बिल्कुल बताएंगे मुझे कमेंट करके, कितना बढ़िया लगा वीडियो बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।